तुम लोग कैसे हो? ज़रूर सकुशल हो। मैं आज तुम लोगों के साथ हमारे पाठ्य पुस्तक पल्लव भाग 3 के 3 पाठ पर 3 पाठ के नीचे जो अभ्यास माला दिया है, इसके पहला और दूसरा 1 और 2 नंबर प्रश्नों की चर्चा पिछले क्लास में हमने किया है। तो आज हम नीचे जो 3 और 4 जो नंबर और प्रश्नों 2 और 3 ये प्रश्नों जो हैं उस पर हम 2 और 3 प्रश्नों की सही जवाब हम ढूंढेंगे। तुम लोग पाठ्य पुस्तक में ये सब जो नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं इसे दिया है। और तुम लोगों को एक बात मैं बताऊंगा, मैं यहाँ समय की अभाव के कारण और जो असुविधा है, इस असुविधा के लिए मैं पूरे वाक्यों तुम लोगों को नहीं लिख दिया है। तो 2 नंबर जो प्रश्न है, सही उत्तर सुनकर लिखो। तो इसमें एप्लीकेशन है, यहाँ 2-3 शब्द दिया है, इनमें एक सही है। तो जैसे पहला सही उत्तर सुनकर लिखो, पहला जो है का मैडम क्यूरी की बड़ी पुत्री का नाम आइरीन पियरे जूलियट था। तो इनमें एक ही नाम हम सुनना होगा। सही उत्तर क्या होगा? तुम लोग जरूर जानते हो, आइरीन, है ना। तो पहला उत्तर होगा आइरीन। तो पुस्तक में है इसका उत्तर, तुम लोग अच्छी तरह पढ़कर ये सब प्रश्नों निकालना। तो 2 नंबर जो है पियरे क्यूरी की मृत्यु सड़क दुर्घटना, बीमारी, बुढ़ापा के कारण हुई। तुम लोग पाठ पढ़कर निश्चित रूप से जान गया कि मैडम मेरी क्यूरी के पति पियरे क्यूरी है और पियरे क्यूरी की मौत एक सड़क दुर्घटना में हुआ है। तो इसलिए हमारे ये 2 नंबर प्रश्नों की उत्तर होगा, ये जो एप्लीकेशन है, पहला जो शब्द दिया है दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, ये सही उत्तर होगा सड़क दुर्घटना। तो ठीक है। 3 नंबर जो है गौ मेरी क्यूरी दूसरी बार भौतिक शास्त्र एप्लीकेशन है, रसायन शास्त्र एप्लीकेशन है, अर्थशास्त्रों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो तुम लोग जानते हैं कि मैडम मेरी क्यूरी ने दूसरी बार रसायन शास्त्र में पुरस्कार मिला है, इसलिए हमारे ये जो गौ प्रश्नों का उत्तर होगा रसायन शास्त्र। गौ का उत्तर होगा रसायन शास्त्र। घ मैडम क्यूरी को मधुमेह, हम जिसे डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह, कैंसर, एनीमिया की बीमारी हुई थी। जब उन्होंने शोध कार्य कर रहे थे उस समय मैडम मेरी क्यूरी बहुत बीमार पड़ गए थे और उस समय उनकी बीमारी क्या बीमारी थी? एनीमिया। एनीमिया जो है, तो हमारे यहाँ उत्तर होगा घ का मैडम क्यूरी को एनीमिया की बीमारी हुई थी। तुम लोगों ने पूरे वाक्य लिखना होगा। मैं सिर्फ यहाँ सही जो शब्द है, सही जो उत्तर है, सिर्फ उत्तर ही तुम लोगों को बता दिया। तो न जो है पोलैंड, फ्रांस, भारत, इटली में मैडम क्यूरी का जन्म हुआ था। मैडम मेरी क्यूरी का जन्म वार्सा मतलब पोलैंड में हुआ था। तो इसलिए हमारे इस प्रश्नों का उत्तर न का उत्तर होगा पोलैंड होगा। तो ये है 2 नंबर प्रश्नों की पूरे उत्तर। तो चलो हम आगे चले। हमारे 3 नंबर जो प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्नों में दिया है खाली जगह हो को पूर्ति करो, खाली ठाई पूर्ण करा। ये जो 3 प्रश्नों जो दिया है, ये 3 प्रश्नों का उत्तर पाठ में है। तो तुम लोग सुनना होगा पढ़कर। यहाँ पूरे वाक्यों हम लोगों को नहीं दिया है, 2-2 शब्द खाली रखकर बाकी वाक्य लिखा है और तुम लोग पूरे वाक्य लिखना पड़ेगा। तो ये पहला जो है क, 3 नंबर प्रश्नों का क, क्यूरी दंपति का यह शोध कार्य धैर्य, अध्यवसाय
और आत्मोत्सर्ग की मिसाल था। तो पाठ में है ये दो शब्दों, मैंने यहाँ खाली जगह जो है, इस खाली जगह में दो शब्दों की जरूरत होता है और ये दो शब्द है। पहला शब्द है अध्यवसाय और दूसरा आत्मोत्सर्ग, ये दो शब्द है। तो ख मेरी ने इस विश्व युद्ध में अपनी बेटी आयरीन के साथ खाली जगह है इकाई का गठन किया और सेविका बनकर घायलों की खाली जगह है की। तो इन दोनों खाली जगहों में पहला खाली जगह में होगा सशल एक्सरे, ये होगा पहला खाली जगह पर, और दूसरी खाली जगह जो है वहाँ होगा चिकित्सा। तो तुम लोग पूरा वाक्य लिखना होगा और पहला खाली जगह में होगा सशल एक्सरे और दूसरी खाली जगह पर होगा चिकित्सा। तो चले हम आगे और ग प्रश्नों का। मानव समाज उनकी खाली जगह है खोजो और महान खाली जगह है कार्यों को हमेशा याद रहेगा। तो पहला खाली जगह में होगा युगांतकारी, पहला शब्द होगा युगांतकारी। मानव समाज की युगांतकारी खोजो और महान कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद रहेगा। तो ये दोनों प्रश्नों की उत्तर मैंने तुम लोगों को बता दिया और लिख भी दिया। तुम लोग अपने कॉपी पर लिखना और लिखकर मुझे दिखाना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।